जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे रविवार व्रत कथा, सूर्य भगवान की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ उस बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार का भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा
बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब आप लोग सुनिए सूर्य भगवान की अगली कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तो क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज़ आती है। आपके के बाद ही आवाज़ आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगो? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तकरीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते परपोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना दास दासियाँ होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों में
कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बड़ मोह से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने का भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया, यो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की कहानी सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। सूर्य भगवान की जय।